हो गया चालू। बैठ जाए आयुष। अंश, बहुत तुम स्मार्ट लग रहे हो अंश। तो जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका काशी जीएस रिसर्च सेंटर। और मैं ही हूँ। नाम तो सुना ही होगा। नाम में क्या रखा है? नाम तो बहुत सारे लोगों को है। नहीं, नाम बहुत सारे लोगों को है, नाम में कुछ रखा नहीं। काम पर ध्यान दिया जाता है कि कितने हमने काम किया, अन्यथा नाम की कोई बात नहीं होती। स्मार्ट स्मार्ट हमारे है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या अरमान ठीक है ना? ईटा रहा है आज तो उसको हटा। एक मिनट ठीक, चलो। तो हाँ, ठीक है ना। और अभी जो था तो गर्मी की बात करते हैं। एक लड़का था, ठीक, गरीब घर का लड़का था, और वो आया था पढ़ने के लिए। और उसको इतने गर्मी लगते थे कि सब गर्मी को उसने भूल गया था कि गर्मी भी कुछ होते हैं। उनकी माँ, उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, उनकी माँ बेचती थी, दूसरे के यहाँ बर्तन मैजने जाती थी, दूसरे के यहाँ काम करती थी। तो उस लड़का ने कहा था बाप खींचता रिक्शा, माँ मांजती थी बर्तन। बाप खींचता रिक्शा, माँ मांजती थी बर्तन। खुद से आंख मिला ना पाता था, इसलिए तोड़ दिया मैंने दर्पण। उस टूटे दर्पण में मेरी फूटी किस्मत दिखती थी, और मैया मेरी हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर का ताना था, और बहन आधा पेट की खातिर भूख नहीं बहाना था। फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उसको भी सिलवाना था, और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। नहीं, ये सब बातों को देखिए तब पढ़ाई होते हो जाए। क्या बहुत सारे बातें हैं। नहीं, हाँ। और देखिए अभी हमारे पीछे अंकित का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से अंकित को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। और आइए आप। अरे देखिए अंकित है, खुश रहो। अरे आप कैमरा के पास आइए। हाँ, ये देखिए, और एकदम हमारी आशीर्वाद है कि बिल्कुल एकदम पढ़ाई लिखाई ये सबसे बड़ी खुशी। बर्थडे तो बाद ये जीवन भर आते रहता है बर्थडे, लेकिन एक बार बढ़िया से पढ़ लिख करके और एकदम रिजल्ट लेके आइएगा, तो उस दिन सबसे बड़ा सीना चौड़ा करके चलेंगे, है ना। यस सर। गुड, धन्यवाद। है ना, तो ये बात की बात है ना। आइए फिलहाल हम देखेंगे, हमने आपको ठीक, तो हमने देखा। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग जो थे जो प्रथम विश्व युद्ध नहीं पढ़े हैं? प्रथम नहीं, खाली बताओ ना, प्रथम विश्व युद्ध पढ़े नहीं? अंश पढ़ा तुम? प्रथम विश्व युद्ध पढ़े ना, लड़ाई झगड़ा करवाए तो बताए ना। हिटलर के बारे में तनी मानी जाने है ना। अच्छा, जो नहीं जाने उसके लिए भी क्या कि नाची बात चलेगा ना, तो फिर से हिटलर के बारे में जीवनी को बताना पड़ेगा, तब वही आपको कंट्रोल होंगे, अच्छे लगेंगे। फिलहाल आइए हम देखेंगे, खाली बढ़िया से सुनना है, ठीक है। धीरे धीरे लिखना भी है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आपको लिखवा देने की बात, ठीक। हाँ, तो ठीक है ना। चलिए आइए देखें, 3 घंटा 10वां को पढ़ाए हैं, और हम आपको बता रहे कम से कम आपको भी 2 घंटा
पढ़े करेंगे। ठीक है, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम चलेंगे, ऐसे तो एक दिन में ही खत्म नहीं होंगे, देरी लगेंगे कुछ। तो आइए देखें नाथसीवाद। नहीं दिख रहा नाथसी, इसी नाथसीवाद को ही नाजीवाद कहते हैं। ठीक है, आप हवाइए नहीं, नाथसीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद वीडियो अपलोड किए थे ना जी, कि कल नाथसीवाद, नाजीवाद, फांसीवाद सबको बाल निकाल देंगे नहीं। हाँ, तो वही नाथसीवाद, कौन से नाथसीवाद, और नाथसीवाद और हिटलर, नाथसीवाद और क्या हिटलर, नाथसीवाद और हिटलर। आइए बहुत अच्छा, यहाँ से कहानी से एनसीईआरटी स्टार्ट किया, क्योंकि हम तो पढ़ाते कौन से एनसीईआरटी, जबकि आपके बुक से क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, नहीं लड़ जाते हैं, बुक से लड़ जाते हैं ना, हमारे एनसीईआरटी वाला बुक से लड़ जाता है, नहीं लड़ जाते हैं। देखिए बढ़िया तरीकों से देखो इस बातों को। एक लड़का है विष्णु, उसका नाम है हेमलूट। क्या नाम है? बढ़िया से हेमलूट से कहानी को स्टार्ट किया है। तो हेमलूट हम बताए थे कि जब पढ़ाएंगे नाथसीवाद तो हेमलूट की कहानी सुनाएंगे, तो अभी हेमलूट की कहानी सुनाने की बारी आ गई है। देखिए एक लड़का है जिसका नाम है हेमलूट। हेमलूट कौन है निधि? हेमलूट, हाँ। और हेमलूट इसको क्या कहते हैं? जलन। हेमलूट है, और हेमलूट जो है ना, काहे कुलबुल कुल कर रहा है, अब हिलाइते डुलाइते जिंदगी का जगह तो हेमलूट है। कौन है? हेमलूट है। और हेमलूट जो है 11 वर्ष की लड़का है। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के हेमलूट 11 वर्ष के एक बच्चा है, और हेमलूट 11 वर्ष के बच्चा है, और इसके जो है माता पिता जो है आपस में बतिया रहे थे। कुछ बतिया रहे थे, बताते ना इतना नालायक है ना, ठीक ना। अभी बता, हाँ रात्रि के बतिया रहे हैं, इससे कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अरे हेमलूट है 11 वर्ष के लड़का है। कितने वर्ष के? और 11 वर्ष का लड़का है। रात के समय इनके माता पिता आपस में बतिया रहे थे, और हेमलूट जो है सुन रहा था। हेमलूट क्या कर रहा था? सुन रहा था। हेमलूट सुन रहा था, और ये बात कर रहे हैं, ये कर रहे कि अपने मरे कि तुमको भी मार दे, कि एक के बार हम सब मर जाएं। यही बात बतिया। देखो कितना डरावना से सीन शुरू हो रहा है। जैसे फिल्म को शुरू करने के लिए कास्टिंग बड़ी तगड़ा होना चाहिए, कास्टिंग एकदम तगड़ा, तभी आगे फिल्म को देखेगा। लेकिन कास्टिंग लोल बकलोल ऐसे झरल मारल तो फिल्म ये बेकार होगा। तो इसीलिए कास्टिंग कैसे होना चाहिए? जबरदस्त, तभी फिल्म बढ़िया होगा। आज कास्टिंग बेकार है तो फिल्म बढ़िया होगा? देखना एकदम, तो अपनी फिल्म के कास्टिंग आया तो एकदम लिखेगा, बीचवा से उसको चीर देगा, यस 4-5 को आग लहराएगा अगल बगल में, ऐसे ऐसे कर करके आग लहराते, मारधाड़ होगा, अच्छी बात है। उसी प्रकार से हेमलूट है, और हेमलूट 11 वर्ष लड़का है। इनके माता पिता आपस में बात कर रहे हैं कि अपने मरे कि तुमको भी मारे, कि हम सब मर जाएं, हेमलूट को भी मार दे। हेमलूट बड़ा बेचारा बड़ा टेंशन में कि आखिर ये पापा ये बात काहे कर रहे हैं कि अपने मरे कि तुमको भी मार दे और इसको भी मार दे। ऐसी बात क्यों? तो ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं, और ये सीन है 1945 के सीन है ये, क्योंकि 1945 में हिटलर ने महातांडव किया। महातांडव, अपने द्वितीय विश्व युद्ध को देखा और महातांडव किया हिटलर ने। और हिटलर ने अकेले 3 तरह से युद्ध लड़ रहा था। हिटलर लास्ट में हार जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और हिटलर, यही इनके जो पिता थे, हेमलूट के पिता है, वो नाजीवाद के सदस्य रहे हैं। किसके? नाजीवाद।
और नाजीवाद के सदस्य रहे हैं, और नाजीवाद के सदस्य रहे हैं। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब है, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि नाजीवाद और नाजीवाद के ही हिटलर था, और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका है और वो आत्महत्या कर लिया था। रूस ने पूरे, अब देखे ना कि रूस ने पूरे जर्मनी पर क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। इधर इंग्लैंड पीट रहा था, सारा हिटलर को पीट रहा, पूरा हिटलर चारों तरफ से घिरा गया था जर्मनी ने। और जब चारों तरफ से हिटलर घिरा गया था तो हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। और उसी का सदस्य है हेमलुट के पापा, हेमलुट के। और यही रात के समय कह रहे हैं कि अपने मरे कि तोरो मार दे कि सब बाले बच्चे मर जाएं। और ये बात सुन कौन रहा था, हेमलुट। और हेमलुट, और ये इसलिए क्योंकि जब जर्मनी हारा, हिटलर जब मरा तो जितने भी रूस के जो सेना थे वो खोज रहा था सब नाजीवाद वाले को कि कहां है नाजीवाद वाले, और सबको बड़ा कठोर से कठोर सजा दे रहा था, बड़ी खतरनाक मार रहा था। और इसीलिए इनके पिताजी डरे हुए हैं कि गलती से यदि हमको धर लेगा तो बड़ मार मारेगा, साथ में साथ हमारे साथ तुम हो तो तुम पिटा जाएगी और हमारे बेटो पिटा जाएगा। इससे अच्छा है कि हम तीनों ही क्या कर लें, आत्महत्या कर ले। और यही बात को दोनों बतिया रहे थे रात के समय। बात क्लियर है, यहां तक ठीक ठाक बात है ना। और यहां से अपनी पत्नी से कह रहे हैं, इनके पिता, हेमलुट के पिता कि देखो हम जा रहे हैं ऑफिस, हम जा रहे हैं, और हम जब जा रहे हैं ऑफिस तो कुछ होगा तो अपने मर जाना और साथे साथे जहर दे के हेमलुट को भी मार देना। और हेमलुट के पापा चले गए कहाँ, ऑफिस। जब ऑफिस गए तो ऑफिस से आए ही नहीं घरे। जब घरे नहीं आए तो इधर हेमलुट डर रहा है, अब मम्मी भी जाए से डर रहा है कि ना, क्योंकि पापा जो हैं कह के गए हैं कि अगर हम नहीं लौटेंगे तो अपने पहले क्या करना है, मरना है, और साथ साथ किसको मार देना है, हेमलुट को ही मार देना है, नहीं तो तुम धरा जाओगे रूस के सैनिक से तो खैर नहीं है। क्या इस सीन डरावना लगा कि नहीं लगा? ऐसा सीन डरावना से हिटलर की कहानी शुरू हो रही है। किसकी? हिटलर की। और ऐसा था कौन? हिटलर। अरे हिटलर की कहानी है, हेमलुट की कहानी नहीं है। हिटलर क्यों? क्योंकि इनके पिता नाजीवाद के सदस्य रहे हैं। अब मान के चलिए कि हम हैं, आप लोग मेरे सदस्य हैं, और हमको कुछ हो जाता है तो हमें कुछ हो जाता है तो हमको कुछ हो जाता है तो आप, हमने कुछ गलती किया है तो आपको इसकी सजा भुगतने ओकरे भी पढ़े जा लगे हो, इसने हो तो ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? अर्थात जौ के साथ घुनमो पिसाता है, जौ जो नहीं है, जौ ओकरा में घून लग जाता है, धोवाया आटा में ओकरो पीस दिया गया, फिर रोटी खा लिए गए, जौ के साथ घुनो पिसारा। अर्थात इसी तरह से ये नाजी, इनके पिता हेमलुट के पापा हिटलर के साथ काम करते थे, अर्थात नाजीवाद में काम करते थे। और जब काम करते थे हिटलर पूरी चारों तरफ से हार गया था। जब हार गया था तो हिटलर आत्महत्या कर लिया। पूरे रूस के सैनिक खोज रहे थे कौन है नाजीवाद के सदस्य, और जो है उसको कठोर से कठोर सजा देंगे, जिस प्रकार से हमको मारा है उसी प्रकार से मारेंगे। और उसी में देखो ये पिताजी है और कह रहे हैं अपनी किससे, पत्नी से कि अपने मरे कि तुमको भी मारे कि सब मर जाएं, और हम जा रहे हैं ऑफिस, हम जा रहे हैं। अगर देखना कि देरी हो गया आने में तो अपने बच्चा को पहले क्या दे देना है, जहर दे देना, आप खुद अपने भी खा पी के मर जाना है। जब हम लेट होगा तब। हेमलुट सभी बात क्या कर रहा है, सुन रहा है। बेचारा के पियासो लगल है तो डरे नहीं जा रहा है मम्मी से पानी मांगे कि ना हो जहर दे दे। ऐसा सीन है किसके, हेमलुट के। किसका? हेमलुट का। क्यों? क्योंकि देखो यही सबसे बड़ा देश है, इसका नाम क्या है, आपको ये सब पता है। सबसे बड़ा देश है, कौन है ये? रूस। रूस के बगले में एक देश है, इसका नाम क्या है? जर्मनी। जर्मनी के बगले में देश का नाम क्या है? एकदम बहुत अच्छे, फ्रांस। फ्रांस के ये कौन है? इंग्लैंड है। और ये कौन है? अमेरिका है ना। और ये सब आपको याद है ना, बहुत अच्छी बात। ये कौन है? ऑस्ट्रिया। कौन है? ये कौन है?
बोस्निया। ये कौन है? सर्बिया। इस मान लिख दिए, शॉर्टकट नहीं लिखा था, बोस्निया आता है लेकिन सोचे कि शॉर्टकट मार देते हैं, काश लिखती है नहीं। और ऐसी व्यवस्था चल रही है, ऐसी व्यवस्था। मतलब यहाँ आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, यही थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? और ये देखो यही बोस्निया है। अब प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ है फिर से हम बताए थे कि इसको बताने के लिए हमको फिर से बताना पड़ेगा, बताना पड़ना चाहिए ही। ये देखो यही ऑस्ट्रिया है। एक तरफ इधर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की बात चल रही थी। हाँ हाँ, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें प्यारे छात्रों, कौन से राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। और एक जो था हमारा कैसी राष्ट्र थी? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस। हम बताए थे कि देखो धुरी मतलब पहिया, धुरी माने और ये देखो धुरी मतलब एकरा में कहना है कि आजे ही बना, और एकरा में कहना है इफारू। क्या? और आज ही बना, इसलिए ऑस्ट्रिया। कौन? जर्मनी। और कौन? और ई कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस। और यही व्यवस्था कर रहे थे मित्र राष्ट्र और किसमें? मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कौन? इटली। व्यवस्था यही चल रही थी। और यही देखो ऑस्ट्रिया चाह रही थी कि बोस्निया पर मेरा कब्जा हो जाए, और सर्बिया चाह रही थी कि बोस्निया पर, और इस स्थिति ने इस पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया ने जब ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया, नाराज कौन है? और उसी समय 28 जून की बात है, ये बात बताए थे ना, 28 जून की बात है। हाँ, क्या कुछ बोलना है? 28 जून बोलना है तो बोलना। 28 जून 1914, 28 जून 1914 की बात है कि 28 जून 1914 को यही ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, और यही बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में गए हैं घूमने के लिए। सर्बिया के आदमी को पता चला है कि आया है फर्डिनेंड घूमने के लिए, और इन्हीं के सर्बिया के सहयोगी ने यही फर्डिनेंड की हत्या कर दी। जब फर्डिनेंड की हत्या कर दी, किसकी? फर्डिनेंड की जब हत्या कर दी, तो जब फर्डिनेंड की हत्या की तो एकदम खिसियाल है ऑस्ट्रिया कि हमारा राजा के तुमने मारा, बड़ा अत्याचार की बात है, तुम ये कैसे कर सकते हो? और इसे 1 महीना के टाइम देते हैं, 1 महीना के बाद अगर तुमने हमारे जो राजा को मारा है उसको प्लस कुछ मुआवजा नहीं दिया तो इसकी भुगताना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 1 महीना के टाइम दिया। यहीं पर सर्बिया में सर्ब और सलाव जाति का लोग रहते थे। एक ऊपर रूसों में सर्ब और सलाव जाति के लोग रहते थे, रूस। और इस सर्बिया ने रूस से कहा, देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो रूस ने कहा, डरो नहीं बच्चू, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे जाए दो। 1 महीना के टाइम दिया तो क्या दिक्कत है? बार बार ऑस्ट्रिया पूछता रहा सर्बिया से कि क्या तुम्हारी कोई बात नहीं? कुछ नहीं इसने एक्शन लिया, कुछ किया? कुछ नहीं किया। आज जब कुछ नहीं किया तो 1 महीना हो गए, 1 महीना यही बात है। देखो 28 जून से बाद होता है 28, और यही 28 जुलाई के और 28 जुलाई 1914 के ऑस्ट्रेलिया ने हमला कर दिया। किस पर? एक ही दिन में तहस नहस कर दिया। बचा सर्बिया चिल्ला रहा है, रूस भाई बचाई है। तो रूस भाई कह रहा है कि जी भाई, ये तुम्हारी आपस की मामला थी, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, तुम जाओ बच्चू। बेचारा अंधुआ गया, पिटा गया। लगा था कि रूस क्या देगा, लेकिन क्या साथ दिया? इस दुनिया ने कोई किसी के साथ देने वाले। आपके अंदर जज्बा है तो आप अकेले रहिए, और नहीं तो कोई साथ देने वाला है। कोई साथ नहीं देगा इस दुनिया ने। हाँ, कोनो साथ नहीं तो फिर वैसी भेड़ बकरी की तरह देखो ये वाला हाल हो जाएगा।
इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री इसी के लिए पढ़ाया जाता है, ना कि कुछ व्यवस्था। अब देखो इधर से चिल्ला रहा है कौन? फ्रांस। कौन चिल्ला रहा था? खबरदार, तुम क्या समझ रहे हो उसको? जब न तब पीट रहे हो, नहीं बोल रहे हैं तो क्या है मतलब? समझ गए? फ्रांस चिल्ला रहा है किस पर? ऑस्ट्रिया पर, कि तू कोई गरीब है तो, कोई कमजोर है तो तू मार देगा। समझ गए? और इस स्थिति में इधर से जर्मनी इसका दोस्त है, करे कि हमारे दोस्त की तू धमकी देगा, ले हमला। और फ्रांस पर हमला कर दिया। किसने? जर्मनी ने। और जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया तो फ्रांस चिल्ला रहा है, अपने दोस्त को बुला रहा है कि दोस्त कहाँ है? तो कहा कि जी यही है। तो ये रूस ने हमला कर दिया जर्मनी पर। रूस हमला कर, जबकि इन्हें नहीं बताया है, लेकिन इन्हें देखो तो बड़का बड़के के साथ दे रहा है। देखे बात कौन? क्योंकि दोनों एक के साथ में है। देखो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड अभी नहीं आया, तो इसलिए इसका INA है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया INA है। इटली छोड़ दी, अभी इटली तो बनाए नहीं। इस बात को बता चुके हैं हम एक बार। और ये देखिए, अब ये जर्मनी इस पर हमला कर दिया, फ्रांस पर। और रूस किस पर कर दिया? और रूस 1904-5 के युद्ध में अपने हार गया था। किससे? जापान से। ई कहा जर्मनी की तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने हम पर हमला किया। पहले फ्रांस के तो बाद में निपटेंगे, फ्रांस से बाद में निपटेंगे, पहले तोरे से निपट लेते हैं। और जर्मनी ने रूस को एकदम धो दिया। क्या कर दिया? इतना धोया कि 1917 में जर्मनी रूस से ही रूस गया। सॉरी, इस युद्ध से ही रूस गया। नहीं रूस गया, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। आज देखो प्यारे से, तो बड़ा ध्यान से सुनो। यही लेनिन, इसका पूरा नाम होता है व्लादिमीर इलिच लेनिन। तो 10वां में बताएंगे। क्या बताएंगे? सब हम आपको एकदम अल्लाह मत कर सौरभ। व्लादिमीर इलिच लेनिन पूरा इनका नाम होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ रोक रहे हैं कि ये कहाँ बताएंगे? 10वां में। जैसे तुमको प्रवेश हमारे पास, जब जैसे दिसंबर में नए बैच आएंगे 10वां के, तो उस समय 2 तारीख को हम पहला बार हिस्ट्री पढ़ाते हैं। 2 जनवरी को। ठीक है, हाँ फिक्स रहते हैं। 2 जनवरी को पहली बार हिस्ट्री पढ़ाते हैं। उसमें फ्रांस की क्रांति से अटैच करते हैं और तुमको सारी बात बताएंगे। ठीक है, तब अटैच करेंगे एकदम पक्का। याद रखना कि 2 जनवरी को भेंट करवाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट से, नेपोलियन साम्राज्यवादी से। ठीक है, हाँ। और ई बात, क्योंकि हमारे जो बैच स्टार्ट होते हैं ना 10वां के, तो वो पहले स्टार्ट होते किससे? हिस्ट्री से स्टार्ट होते हैं। चाहे तो हिस्ट्री से स्टार्ट हो गए या तो फिर मैथ से स्टार्ट होते हैं। 2 ही गो से स्टार्ट होते हैं हमारे बैच। नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा डिस्कशन था कि हमारे जो पहले मैं CBSE में पढ़ता था, आपको बताए थे। आप CBSE में पढ़ते थे, उसमें पूरे हंस के झुंड में एक मैं कौआ था। एक काला था। CBSE वाला कुछ सिखाया है? 4 गो मीनिंग दे देता था, थक जाते थे, याद करते थे, सब लार टपक जाता था। दिन भर अमरेला के मीनिंग अभी तक याद नहीं है। नहीं, थका देता था। अब मिस बड़ी मार मारती थी। वहां सिर्फ एक बात सीखे हम, मे आई कम इन मैडम, गोइंग टू बाथरूम मैडम, बस इतनी बात खाली सीखे। मैड में ज्यादा सीरियसली मैड में रहती है। और उसके बाद हम घरे आए और मेरे जीवन का सबसे अच्छा व्यवस्था था कि अपने जिंदगी से इंग्लिश को बेदखल किया, इंग्लिश को, अब बाकी सब विषय पर दखल किया। नहीं, अगर जीवन में संस्कृत पढ़े थे, अब नहीं जरूरत है तो क्या जरूरत है पढ़ने का? मतलब अपने जीवन से इंग्लिश को क्या किया? बेदखल कर दिया। बाकी सबको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता था, क्या पढ़ाता है, बस डरे हाँ हाँ बोल देते थे। डरे हाँ हाँ बोल देते थे।
डरे हाँ हाँ बोल देते थे, चलो ठीक है, घरे आकर के बस वही बात। हम लोग की पढ़ाई बहुत घटिया चीज है, समझ में नहीं आता। लेकिन जैसी हिंदी मीडियम में आए, हिंदी मीडियम में आए, हिंदी मीडियम में आए, तो जब मास्टर पढ़ावे लगा तो एकदम मजा, ओहो इतना अच्छा पढ़ाई है, हमको तो पढ़ते नहीं था। बहुत खतरनाक इंग्लिश बात। आने वाली हमारी 7 पीढ़ियां हम इंग्लिश से नहीं पढ़ाएंगे, हम कैमरा के साथ कर रहे हैं। 7 पीढ़ी इंग्लिश मीडियम नहीं जाएगी, कौन में जाएगी? हिंदी मीडियम जाएगी, एकदम निश्चित। हाँ, आने वाली पीढ़ी जो ना, हमारे भाई हमारी बहन, आने वाले त्रिलोकीनाथ, इस सब किसमें पढ़ेंगे? तो राजेंद्र वासी स्कूल में भेज देंगे, समझ गए? और वहां भेजेंगे, वहां कहेंगे क्या करो बेटे, पढ़ो। और ये था इंग्लिश पढ़ेंगे। चलो देखो आगे, ठीक है। हाँ अब देखो बढ़िया से, ठीक है, आगे था बढ़ जाते हैं। और ही देखिए यही, हाँ अब टाइम पर चलेंगे, टॉपिक का नहीं तो खत्म नहीं होंगे ना, बातचीत करते करते पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर युद्ध पूरा हुए। इस युद्ध में आपने देखा था कि किसकी हार हो जाएगी? जर्मनी, यही धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है। नहीं, धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है। और यही द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 के प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है? बहुत चीज को हमने धुपका दिया। तो क्यों धुपका? क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ा चुके हैं, तो एक ही बात को बार बार चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं आया तो हम क्या करें? वीडियो देखो जा करके, है ना। और ये देखिए यही 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन राजा था जो भाग जाता है? विलियम कैंसर या कैंसर विलियम, अरे एक ही बात है ना। अब जैसे इधर से कहें अंकित कुमार, ठीक है, अंकित से क्या दिक्कत है? नहीं तो कहे हम विलियम कैंसर, नौकरी कह रहे हैं, या कैंसर विलियम, तो वही बात है, सही बात है। और यहाँ ये भाग गया, जब भाग गया तब प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गए? समाप्त हो गए। अभी हिटलर को लाए हैं? कहाँ लाए? अभी लाए हैं नहीं। अब देखिए धीरे धीरे, और यही बात हुआ जब समाप्त हुआ, तो इसी समय बाइमर में, जर्मनी की ही एक जगह है जिसका नाम क्या है? बाइमर। और यही बाइमर की बात करें, बाइमर में बैठक हो रही है। बाइमर में क्या हो रही है? बैठक। और बाइमर ने बैठक हो रही है, और बाइमर ने जब बैठक हुआ, और इसी को कहा गया, वहां एक संसद है, उसको कहा जाता है राइखस्टैग। पूछे कि जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? राइखस्टैग। और यही बाइमर जगह है, एक बाइमर जगह है, और यही बाइमर में बैठक हो रहा है। और ये सारे जीते हुए सदस्य हैं। कौन? अमेरिका सब इसमें सदस्य है ना। अमेरिका कहा कि अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का दोषी कौन? तो प्रथम विश्व युद्ध का दोषी है कौन? सारे लोग जर्मनी कह रहा है कि जर्मनी दोषी है। जब जर्मनी दोषी है, कौन दोषी है? तो पूरा हर्जाना भी जर्मनी को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ सबसे साइन करवा रहा है, और यहाँ बना बाइमर गणतंत्र की स्थापना किया। क्या किया? गणतंत्र, बाइमर गणतंत्र। और बाइमर गणतंत्र क्या हो चुकी है? और बाइमर गणतंत्र हो चुका है। जब बाइमर गणतंत्र यहाँ सबसे साइन करवाया, साइन करवाने के बाद आपने देखा कि वर्साई की संधि हुई, और वर्साई की संधि के तहत यही जर्मनी पर, किस पर? कितने कर्जा लगाए? 6 करोड़ 10 अरब, 6 करोड़ 10 पाउंड नहीं, और इतने कर्जे लगाए। इसका सेना, इसका एक जगह था, और इस जगह का नाम था, आपको जान करके, ये जर्मनी का एक जगह, जितने भी पंडुबिया था, सब पंडुबी को कौन ले गया? अमेरिका। जितने भी खजाना था, सब कौन ले गया? सब ले गया अमेरिका। खराज हमरा तो कि नालायक तू बगल में है, एक जगह है, इधर पड़ी
इसका जगह का नाम क्या है? राइक लैंड। ये देखो राइक स्टैग है और यहाँ राइक लैंड है, और राइक लैंड पर कहा कि तुम यहाँ कोयला के खाना तुम यहाँ घींचो रखो, आप 15 वर्ष के लिए घींचो, 1 वर्ष के लिए नहीं, 15 वर्ष के लिए घींचो। देखो हिटलर आएगा तो कैसे ही सब सिलेबस बदल देगा, सब सिलेबस बदल देगा। और देखो यहाँ तक व्यवस्था चल ही रहे थे, बेचारा जर्मनी एकदम प्रस्त था, जर्मनी एकदम क्या थे? प्रस्त थे। और यही बात किया जाए, धीरे धीरे व्यवस्था इतनी बढ़ी, इतने कर्ज होते चले गए जर्मनी के की स्थिति खराब हो गए। यहाँ एक व्यवस्था हुआ कि 1923 में एकदम आते आते 1923, देखो बढ़िया से 1923 में आते आते यही जर्मनी के आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई। आर्थिक स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति का मतलब कि पैसा कौड़ी धन दौलत की क्या होने लगी? भूखमरी की स्थिति होने लगी। इस समय सबसे कोई बड़ा देश था, ऋण देता था, कर्जा देता था कौन? अमेरिका सबको कर्जा देता था। इस समय बात किया जाए तो जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो यहाँ का जो चांसलर थे जर्मनी के नए, तो उन्होंने कहा कि नोट छाप दो। क्या छाप दो? और देखो नोट छापने की ये दुर्गति हो गई, नोट छाप दो। और इतना नोट छपाने लगा, इतना पैसा छपाने लगा जर्मनी, खाली पैसे, खाली क्या? खाली पैसा छपाने लगा। उस समय अमेरिका की बात किया जाए कि $1 8,000 मार्का के बराबर होते थे। कितने? आप पूछेंगे जर्मनी के पैसा को क्या कहा जाता है? तो मार्का। समझ रहे हैं ना, जैसे भारत के पैसा क्या कहा जाता है? रुपया। उसी प्रकार से जर्मनी के पैसे को क्या कहा जाता है? मार्का। और $1 8,000 मार्का के बराबर थे। नोट इतना छपाया, नोट इतना छपाया कि $1 कितने डॉलर? $1 16 करोड़ मार्का के बराबर हो रहे थे। 16 करोड़ मार्का के बराबर हो रहे थे। अब स्थिति खराब हो गया। कहा जाता है कि पूरे एक बैलगाड़ी पर पूरा मार्का लगा के जा रहा था ना, एकदम खाली पैसा पैसा लगा के जा रहा था, तो एगो ब्रेड मिला था, पाव रोटी, एगो पाव रोटी। ये जर्मनी की स्थिति खराब हो गई, इतना आर्थिक स्थिति खराब हो गई, पूरे एकदम तहस नहस हो चुके हैं। जर्मनी की जनता एकदम अपने शरीर में प्लेट बांधले है कि कोई काम हो तो बताओ, करेंगे भाई, खाना दे दो खाली। इतने स्थिति खराब हो गई। कहाँ की? जर्मनी की। हाँ हाँ, बुढ़ियों की बात बताते हैं, इसी तरह कुछ नहीं, बुढ़िया जरूर याद होता है। सोच गया इतना स्थिति खराब हो चुकी है, व्यवस्था इतने हो गए कि आते आते 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया, नहले पर दहला हो गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, सब चुप हो गया। विश्वव्यापी आर्थिक, हल्ला कैसे करोगे? क्लास से संचार है कि हल्ला का तो करोगे कोई। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट, मास्टर चंडाल होना चाहिए, कितनों बच्चा बदमाश सुधर जाएगा। 1500, चुप रहो, 1500 के बैच में एक ठोक चू हल्ला नहीं होता था। 1500 के बैच जब बच्चे बैठते थे ना, तो चू हल्ला नहीं होता था, क्योंकि जब मास्टर पढ़ाने लगता था एकदम तगड़ा, लेकर एकदम चुप, कितनों बदमाश से चुप हो गया। अगर कोई हल्लो करा तो बगल वाला हूर दे रहा है, अरे हल्ला करो चुप, सर्दियों में पढ़ाई करती। ऐसा स्थिति एक रौद रूप हो जानी चाहिए। तो ये बात है। अब मास्टर है वादी साम्यवादी अस्त्र का सहारा के लिए जाने समाज में इनकी तत्कालीन संस्कृति विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। 18वीं शताब्दी के बाद में तो लइकन कुलू बुलू करने लगेगा, लेकिन कुलू बुलू करने लगा। और लइकन के जब इंटरेस्ट आएगा, कौन तो कुलू बुलू बगल में करेगा तो हुरा देगा, तो ये चुप रहे लेकिन ना खले, तो ये बात हो जाती है। और बस यही बात चल रही है। यही 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गए। अमेरिका के बाजार था जिसका नाम था क्या? वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट अमेरिका के शेयर बाजार था, वॉल स्ट्रीट। और वॉल स्ट्रीट अमेरिका सबको कर्जा देता था, सबको कर्जा। अभी आपने देखा कि अमेरिका सबको कर्जा दे रहा था, और इसी के घरे वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट आ गया।
शेयर बाजार ही इसका गिर गया, अमेरिका अपना कर्जा मांगने लगा। अमेरिका सोचा था कि कुछ जर्मनी को हम सुधार करेंगे, लेकिन सुधार का करे अपने हड़िया गिर गया इसका। हड़िया में तो सर अपने घर में खाने नहीं बनने लगा तो दूसरा के देखेगा? अपने भूखे मरे तो हम दूसरे को देखेंगे कि पहले अपना पेट बचाएंगे। और स्थिति अब दूसरे से पैसा मांगने लगा के फराज पैसा लो पैसा लो, सबसे पैसा मांगने लगे ला 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 पैसा लो। आओ जर्मनी की स्थिति खराब हो गई, यह पैसा कहां से दे? एक तो ऐसे ही मर रहे हैं, ऊपर से पैसा कहां से दे? और ये पूरे जनता जर्मनी के पूरे एकदम सारे एकदम सिर्फ खोज रहा है कि कोई हीरो आता और इस छुटकारा से हमको बचाता। कोई हीरो आता इस छुटकारा से। एकदम जर्मनी की जनता एकदम एकदम पैसा का इतना वैल्यू बढ़ गया कि कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बुढ़िया थी, नहीं अरे बुढ़िया थी, भर टोकरी पैसा लेके जा रही थी। और बुढ़िया जब भर टोकरी पैसा लेके जा रही थी तो रास्ता में डकैत भेटा, डाकू डकैत भेटा। बोला कि ये बुढ़िया क्या है ये? तो कि कुछ नहीं बेटा, पैसा है। कि पैसा है? रुको, रुकी, रख दे जा और चल जाओ। बेचारी बुढ़िया मौनी रख के चली गई। जब मौनी रख के चली गई बुढ़िया, कुछ देरी तक देखा कि आओ कोई आ नहीं न रहा है, तो कि ना, तब जाके देखता है सही ने पैसा है और पैसा ओजे वो झूल दिया, मतलब तो उलट दिया और मौनी लेके चल गया क्योंकि मौनी अच्छा था। बताओ तो कोई पैसा छोड़ेगा जी? तब समझ सकते हैं कि उस समय इस कहानी से कि उस समय पैसा की स्थिति कितना गिरा हुआ था। और ऐसी स्थिति हो रहा है पूरे जनता जो एकदम जर्मनी के अभी बताएं तो पूरे अपने शरीर में प्लेट बांध ले है, प्लेट, और पूरे प्लेट बांध बांध के आज चल रहा है, घूमल चल रहा है कि भाई कोई काम दे दो हम काम कर देंगे। काम की तलाश में चल रहा है और उसी समय सारे लोग कह रहे हैं कि कोई एक होता तो बचा देता। उसी समय नायक की खोज है, हीरो की खोज है और अब हीरो की एंट्री करवाते हैं। हीरो की एंट्री कराते ऐसे स्थिति को कोई सुधार सकता था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति सुधार सकता है और वह है कौन? हम बोले आप ही लोग से बुलवा दिए, नहीं बुलवा दिए। और देखिए अब थोड़ा सा हिटलर के बारे में जानते हैं। हिटलर के ऐसे जीवनी को हमने आपको बताया है, लेकिन फिर से हिटलर को हमको बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैप्टर है क्या है। अभी हिटलर को लाए हैं सिर्फ यहाँ, अभी नाथीवाद नहीं आया है, अभी हेडिंग चल रहा है, अभी हेडिंग चल रहा है, अभी आया क्या है चैप्टर? हाँ दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अभी 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 क्या चल रहा है? अभी हेडिंग चल रहा है, इसके भी शुरुआत हो रही है। अभी बढ़िया से खाली देखो, ठीक है? इसको मिटा रहे ना, ठीक। कल क्या है कि कल आती है ना, इसको क्या कहते हैं, नवरात्रि चढ़ जाएंगे तो है क्या है कि क्या है कि कल आप लोग काजर उजर कर लीजिएगा। है ना, क्योंकि क्या है ना कि हम जब बचपन में थे तो हमारी जो मम्मी थी ना, तो पहले जो थे यहाँ काजर करती थी, यहाँ काजर करती थी, तब बलवा से इसे रोक लेते थे। ठीक है, एजा पड़ी किनरगर काजर होता है, यहाँ काजर, आंख में काजर, फिर हथवा में, यहाँ बिचवा में, फिर यहाँ बिचवा ने, फिर पैरवा के बिचवा ने, फिर इधर पैरवा के बिचवा ने। ठीक है, और उसके बाद फिर नाभि में होता था नहीं जी, तो यहाँ काजर, और उसके बाद जंतर बनाता था। वो सब नहीं है तो 12 को लहसुन पहनाया जाता था। हाँ वो सब चलते रहे। आइए देखिए हम थोड़ा सा हिटलर की बात। किसकी बात? हिटलर की बात। किसकी बात? हिटलर की बात। अब हिटलर को एंट्री करवा रहे हैं। देखिए हिटलर की बात किया जाए तो इसका जो जन्म हुआ, क्या हुआ? 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889
20 अप्रैल 1889 को हिटलर का क्या हुआ था? जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। कहाँ में? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के शहर है कौन से? और ऑस्ट्रिया के शहर है ब्रौना, और यही ब्रौना में ही हिटलर का क्या हुआ है? जन्म हुआ। हिटलर बचपन से ही बेचारा ये पेंटिंग का काम करता है, ये चित्रकार है। कैसा है? पढ़ा लिखा एक चित्रकार बना और पेंटिंग बेचने का काम करता था। पेंटिंग बेचने का काम करता था। पेंटिंग बेचते बेचते यही 1914 की बात है। अभी आपको हम बताएं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो इसकी उम्र हो रही है 25 साल। 25 साल का ही हो चुका है। कौन है ना? और 25 साल बेचारा जब लड़ाई हो गया। अब बताओ, सुरुचि महासुरुचि की बात है, तुम्ही को महासुरुचि कहते हैं, है ना? हाँ। और ये बताइए कि अब बताओ सुरुचि, तुम्हारे घर में मम्मी पापा लड़ रहे हैं पूरा एकदम फैटा फैटी, और उस समय कोई साड़ी बेचे आए। क्या बेचे आए? साड़ी बेचे कि दीदी साड़ी लीजिए, तो तुम्हारी मम्मी क्या कहेगी साड़ी वाली को? समझ गए ना? फिर बात है, अब घर में महातांडव चल रहा है, और उसी समय कोई आ रहा है बेचने वाला, तो लीजिएगा, तो थरिया लोटा तो फेंकाना तय ना है, फेंका जाएगा। तो वही व्यवस्था हो गई, ठीक ना? इसी समय बेचारा को पेंटिंग बिकना क्या हो गया था? जब पेंटिंग बिकना बंद हो गया तो उसी समय हिटलर को जर्मनी में सेना की बहाली निकली थी, नहीं निकली थी? और जर्मनी में सेना की बहाली निकली तो ये भर्ती हो गया। कौन? इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, ठीक है? हाँ, एडोल्फ सब एक ही है, एडोल्फ, ठीक। देखो ना, एडोल्फ होगा, है ना? एडोल्फ पूरा, इसका हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या? एडोल्फ हिटलर। देखे, एडोल्फ हिटलर की बात है, एडोल्फ हिटलर। और यही जर्मनी की सेना में क्या हो गई? जर्मनी की सेना में भर्ती। इसको शुरू में भर्ती किया गया सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंचाने पर? खाना उना, चिट्ठी उठी, गोली बंदूक पहुंचाइए, आपको चलाने के लिए भर्ती नहीं किया गया। लेकिन जब खाना उना पहुंचाने जाता था ही तो एक आध गोली घींच लेता था, एक आध गोली। जैसे अब पता चले कि इधर निधि गोली चला निधि गोली चला रही है, खाना लेके गई सिमरन, क्योंकि दोस्त है ना, खाना लेके गई सिमरन, दोनों पलट जाएगी, है ना? और खाना लेके गई सिमरन तो निधि करके सुनना सिमरन माते क्या, धर तनी हम पहले खा लेते, गोलियां तू चलाता, ठीक ठीक। आज जैसी उसी प्रकार हिटलर जैसे खाना लेके गया तो जो सेना पहले से गोलियां चला रहा तो कहा कि सुनो तनी मैंने खाना खा ले, तब तक तो एक आध गोली देखो तो चला के चलता है। तो हिटलर जैसी गोली चलाया ना तो मारा तो मरा गया, दो को घींच दिया। जब घींच दिया तो कह रहा है अरे वाह तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना? और बात ऐसा हुआ इसको कहा कि अब तू खाना लावे नहीं जाएगा, अब तुम गोली चलाएगा। और इसको अब राइफल बंदूक दे दिया गया। किसको? देखो, यही से हिटलर हीरो बन रहा है। और हिटलर धीरे धीरे इतना मारने लगा, इसको एक क्रॉस दिया गया, गुड, आयरन क्रॉस दिया गया, आयरन क्रॉस दिया गया। यही देखते ही देखते आयरन क्रॉस मिला तो अड़ा ही नहीं रहा था, एकदम सीना तान की तरह कोई बोलते ही ज्यादा हो गया, है ना? अब ये तानी सुन सर बोलिए नहीं कि हम रील बाकी धर लेंगे, आधा खाली बोलिए ना, बाकी रील पीछे में रहता है, तुरंत धर लेंगे हम नहीं। ई व्यवस्था चल रही थी। बेचारा यही हिटलर को लग गया गोली, हिटलर को लग गया गोली, आज चल गया ही हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हिटलर क्या हो गया? भर्ती हो गया। आज जब काली सृष्टि बहुत काली है, कैमरा पसंद। हॉस्पिटल में क्या हो गया? भर्ती। हे प्रभु। और हॉस्पिटल में क्या हो गया? भर्ती। जब हॉस्पिटल ने भर्ती, अंकित कहाँ गया? अच्छा, हम कहे कि लूज मोशन का हो
है ना, आगे देखो। और हॉस्पिटल में जो है, कहाँ हॉस्पिटल में ये हो गया भर्ती। तब तक आपने देखे कि जर्मनी पर, किस पर, पूरा वर्साई की संधि हो गया। हिटलर के जब होश आया है तो कि क्या दिक्कत है, तो कि दिक्कत जर्मनी को पूरा कर्जा में रख दिया गया। तो कर्जा में तो कि तुरंत पानी उनी वाला सब उखाड़ा कहते हैं हम जा रहे हैं कि जर्मनी की स्थिति खराब है। सारा लोग प्लेट लेके घूम रहा है, अभी बात के पीछे छोड़े थे कि प्लेट लेके घूम रहा है। तो कहा था कि हम जाएंगे सब ठीक कर देंगे। और हिटलर निकलता है हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज हुआ। हिटलर ने चुनाव भी लड़ा। हिटलर क्या लड़ा? सबसे पहले उसने कहा कि देखो हम देश को सुधार देंगे। सबसे पहले सब काम कौन किया है? तो बाइमर। कौन? और अपने ही राइक्सटैग संसद पर इसने क्या किया? हमला। और जब हमला किया, चला था जर्मनी को सुधारने, यहाँ से बहुत चीज काटे हम, चला था किसको काटने? सुधारने, जर्मनी को सुधारने चला था, अपने सुधर गया, जेल हो गया इसका। हिटलर कहाँ चल गया? और जेल में ही कह रहा है कि बतावा तो तनी, हम जर्मनी को सुधारे में लग रहा है, सब हमरे जेल में भेज दिया, अब जेल में ही एक किताब लिख रहा है जिसका नाम है मीन कैंप्स। मीन इसका अर्थ होता है कि मेरा संघर्ष। हाँ, मीन कैंप्स ठीक लिखल है ना? कै म मीन कैंप्स। कौन कैंप्स? मीन कैंप। मीन कैंप्स नामक इसने क्या लिखा? अरे देखिए, पूरा जो ध्यान जो रहते है ना माइंड का, वो बच्चे पर रहते समझाने के चक्कर में। दिमाग देखे को है, तब तक इधर हथवा क्या कर देता है? घूम जाता है नहीं सोने। तो उसमें हमारी गलती। अगर एक दिमाग यहाँ पर रहता तो इधर हम उतना समझाते नहीं, खाली एकदम सुंदर सुंदर लिखते, तो सुंदर लिखते तो सुंदर समझाते नहीं। अगर सुंदर समझा रहा है तो सुंदर, तो दोनों में तो अब आपको क्या चाहिए? आप जो कहिए, सुंदर समझाना चाहते हैं कि सुंदर लिखना चाहते हैं? ठीक है, सीख जाएंगे। कहानी बनाने के लिए सीखे ना जी, तो उस प्रकार से लिखने के लिए नहीं सीख जाएंगे 2-4 को अक्षर। अच्छा, यही से व्यवस्था बढ़ रही थी और लिखा इसने मेरा। किसने? कहाँ लिखा मेरा संघर्ष? जेल में लिखा मेरा संघर्ष का इसने। और ऐसे करते करते ये जेल से क्या हो गया? बाहर। जब ये जेल से बाहर हो गया, चुप रहो बढ़िया से, जब ये जेल से बाहर हो गया तो आया और इन्होंने चुनाव लड़ने का क्या किया? काम किया और फैसला लिया। चुनाव जैसी लड़ा, बेचारा जीत ही नहीं रहा था, 2-3 बार हार गया। नहीं, 2-3 बार जब हार गया, लास्ट में इसने कहा कि अब ऐसे होगा नहीं। समाजवादी पार्टी का एक समर्थन था जिसका, हाँ छुट्टी 6 बजे छुट्टी होगी। 6 से ज्यादा हो जाएंगे, 10-15-20। कहाँ चाल है? समाजवादी की बात है। और देखो, इसीलिए हम क्लास रखते हैं एकदम एतबार के स्थिति के, कि लेकिन व्याय नहीं, सिर्फ क्लास रखते। समाजवादी पार्टी के एक समर्थक है जिनका नाम था जियो, याद है ना? जियो, और ये निधि है ना, जियो लिटी। और एक और है राष्ट्रपति, कौन? हिडेन्सबर्ग। ये तो निधि चिल्ड्रन की तरह है, हिडेन्सबर्ग। और सबसे पहले इन्होंने यही, जब से बार बार जीत हार हो रहा था, तो इसने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा। और सबसे पहले ये पूरे घेराबंदी कर दिया। और पूरे घेरेबंदी करने के बाद हिडेन्सबर्ग संसद में पहुंचवे नहीं किया, मतलब इसको शपथ नहीं दिलाया गया। हाँ सॉरी, जियोलिटी नहीं पहुंचा। और जियोलिटी नहीं पहुंचा तो मजबूरी ने हिटलर को बुलाया गया। हिटलर ने
चांसलर का शपथ ले लिया। जियोलिटी डरे नहीं गए क्योंकि पिटा जाते, और इससे कहा कोई बात नहीं, जाओ ना, बहुमत मेरे पास है, तुम कोई विधेयक लाएगा हम पारित नहीं होने देंगे, है ना। अब कहा कि ठीक पारित नहीं, हिटलर के दिमाग देखो। हिटलर ने कहा कोई बात नहीं, हम अभी कहते हैं कि जाओ, मेरे जितने भी सदस्य हैं, हिटलर कहा कि जाओ और अपने संसद में क्या लगा दो, आग लगा दो। सब कहा कि कब पगला गए हैं, अपने संसद में आग लगाया जाता है, फंस जाइएगा, आपके जेल से निकलने किए हैं, फिर जाना है कहा। तो कह रहे जो हम कह रहे हैं जाओ ना जी, तो जाओ, आज जाकर के एक चिट्ठी लो, चिपका देना, पोस्टर है, चिपका देना, जाके आग लगा के चिपका देना है। ठीक है, कौन कह रहा है, और कहा कि ठीक है, तो गया है, आग लगा दिया है, पोस्टर चिपका दिया। पोस्टर पर लिखल था कि हम समाजवादी पार्टी वाले इतने बहुमत होने के बाद भी हमको बहुमत में चांसलर नहीं चुना गया, हिटलर को चांसलर चुना गया, इसलिए ऐसे संसद को हम रखना बेकार समझते हैं, इसलिए अच्छा है कि जल जाना ही चाहिए। सुबह पर न्यूज आया, तो सुबह पर जब न्यूज आया तो न्यूज में पता चल रहा है कि हिटलर कह रहा है कि संसद में आग लगा दिया, और संसद देश के लिए मंदिर होता है, और मंदिर में आग लगा देने वाले को हम कम से कम सजा देंगे, एकदम कम से कम सजा देंगे, मृत्यु दंड। तो ज्यादा से ज्यादा क्या देता नहीं, कम से कम मृत्यु दे रहा है, तो ज्यादा उल्टा बात हो रहा था, ये कोई सजा है जी, अब मार ही दिया तो कम कहाँ हुआ, और कम से कम सजा मृत्यु दंड की बात हुई। मृत्यु। इस समाजवादी पार्टी को, ये सब हिडन स्वर्ग, इसके जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थन थे, सॉरी जियोलिटी जी, जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, सब के सब हिटलर ने कहा कि जाओ उसको पकड़ पकड़ के मारो, साफ कर ले गया। जब संसद में बैठा तो कहा कि इस विधेयक पारित होने वाला है, दूगो उधर से कह रहा है ये पारित नहीं होगा, उसको भी लटका दो, उसको भी और उसको भी लटका दो। अब डरे कोई बोल ही न रहा है, डरे कोई नहीं बोल रहा है, डरे कि अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको भी क्या कर दिया जाएगा, लड़का। और हिडन स्वर को काम तमाम कर दिए, हाँ सॉरी जियोलिटी को गलती हो गया, जियोलिटी को काम क्या कर दिया, तमाम कर दिया सब। अब बोलो बोलो नहीं ठीक बोले ना, पहले जियोलिटी को मारा, समाजवादी पार्टी को, उसके बाद फिर संसद में एक विधेयक लाया, संसद में एक विधेयक लाया, और संसद में एक विधेयक आया, और संसद ने इस विधेयक के तहत कहा कि देखिए, जब तक हिडेन्सबर्ग जी आप हैं, तब तक देश में 2 पद रहेंगे, आपके मरने के चांसलर और राष्ट्रपति दोनों का पद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक के महीना का कि वो कहे कि मरने के बाद ना, भाई मरे थी हम, तो साइन कर दिए, एक के महीना के बाद इनको भी जहर दे के लटका दिया कि आप भी चले जाइए। और हिटलर जो चाहता था वो हो गया, एक देश और एक नेता। कोई रोकने वाला है हिटलर के? एकदम सबके सफाया कर दिया, सबको क्या कर दिया, सफाया कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। और यहाँ से इसने एक देश और एक नेता की बात हुई, और देखो जब एक देश और एक नेता की बात, इतनी बात तो सर आप पहले भी बता चुके हैं, इतनी बात तो पहले भी एपिसोड में चल चुके हैं, तो क्यों हम ऐसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नहीं बताते तो आपको ढेर को नहीं याद होगा, ढेर को याद होंगे, लेकिन कहानी सुना तो 90% यादें रहते, 10% इधर उधर हमारा रहता, हम ही एक दूगो गड़बड़ा गए हैं, आप ही लोग को सब याद है नहीं। मेरी बात है, सब लोग पढ़ाते पढ़ाते ना, इसने छुट्टी रहता ना 4-5 दिन, पूरा सिलेबस में खत्म कर देते 2-2 घंटा करके। अब देखिए यहाँ हिटलर अब कर दिया एक देश एक और एक नेता, पूरा जीत गया, पूरा जीत गया। अच्छा सर आपने तो नाची बात को लाया नहीं, जब जेल से ये बाहर आया था ना,
जब जेल से कहा आया, तो जब मेरा संघर्ष लिख करके बाहर आया था, उसी समय एक पार्टी था जर्मन बक्स पार्टी, और ये जर्मन बक्स पार्टी का पहली बार सदस्य बना था, और यही जर्मन बक्स पार्टी को अपने अंडर कर लिया और इसी को नाम बदल दिया सोशलिस्ट जर्मन बक्स, और यही सोशलिस्ट जर्मन बक्स पार्टी को ही हम नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। कैसे पार्टी? नाजी पार्टी। और यही नाजी पार्टी के सिद्धांत को ही हम, यही नाजी पार्टी के सिद्धांत को हम, नाजी पार्टी के सिद्धांत को हम नाजीवाद कहें। क्या कहें? नाजीवाद कहें। और यही नाजीवाद के विचार को, नाजीवाद के विचार को नाजीवाद कहें। हाँ, पार्टी में रहा कौन? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी। अरे देखो, यही है कौन से, देखो सबसे पहले हिटलर, देखो अब पूछा कि सर नाजीवाद कैसे हुए, और ये कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ। तो जब हिटलर जब जेल में था, कहाँ था? तो लिखा मेरा मीन कैंप्स। जब मीन कैंप्स लिखा इसने, तो उस समय जब जेल से बाहर आया तो एक पार्टी था जर्मन बक्स पार्टी, जर्मन बक्स पार्टी। और जर्मन बक्स पार्टी का इसका इन्होंने सबसे पहले सदस्य बना। क्या बना? धीरे धीरे सदस्य बना, और सदस्य बन के इस पार्टी को अपने अंडर में किया, मतलब अपने अंदर ले लिया। समझ गए? जैसे कैसे हम कहूं जाएंगे पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाते 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 उनकी उस व्यवस्था को सीखेंगे, सीखते सीखते सब अपने अंडर में कर लेंगे। नहीं समझे? तो उसी प्रकार से ये कौन था? हिटलर। हिटलर से कम नहीं है हम, है ना? नहीं समझ रहे तुम लोग? समझ रहे विनोद क्या करना है? हाँ, अरे देखो जर्मन बक्स पार्टी, जर्मन बक्स पार्टी। हाँ, और जर्मन बक्स पार्टी जो है, हाँ जर्मन बक्स पार्टी, और इसी को अधिकार किया, इसी को कहा गया नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन बक्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन। और इसी को, इसी पार्टी को शॉर्टकट में कहा गया कौन सी पार्टी? और नाजी पार्टी के सिद्धांत को कहा गया नाजी, नाजी। और नाजीवाद, नाजीवाद, नाजीवाद से ही बना क्या? नाजी। और नाजीवाद से ही बनेगा फांसी। समझ गए? सब वादे लगल है, सब क्या लगल है? तो वाद लगल है, अर्थात इसी पर बल दिया गया है। समझ? और ये तो चैप्टर के हेडिंग पता चला ना। अब पूछेंगे कि नाजीवाद किसे कहेंगे, नाजीवाद किसे कहेंगे? तो देखो पहले आपको बताना है एकदम हाई लेवल से कि जब हिटलर जेल से निकला तो उसने जर्मन बक्स पार्टी का सदस्य ग्रहण किया। धीरे धीरे इस पार्टी को अपने क्या लिया? अधिग्रहण, और इसका नाम बदल कर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन बक्स पार्टी कर दिया। इसी पार्टी को शॉर्टकट में क्या कहा गया? नाजी पार्टी, जो आपको पढ़ना है, नाजी पार्टी। और इसी नाजी पार्टी के सिद्धांत को क्या कहें हम? नाजीवाद। और नाजीवाद, नाजीवाद, और यही नाजीवाद से क्या बना? और नाजीवाद से क्या बना? फांसीवाद। सब यही है, खाली रुपवा। हाँ, बाकी सब ठीक ठाक है ना? तो हेडिंग समझ में आया ना? अब देखिए एक देश और एक नेता, इसने सबसे पहले कहा कि मैं अभी भी जर्मनी को सुधार दूंगा। जर्मनी को सबसे पहले इसने सिलेबस बदल दिया। क्या बदल दिया? मतलब पढ़ने लिखने वाला जितने भी किताब थे जर्मनी में, सब सिलेबस बदल दिया इसने। अब देखो यहाँ से नया आपको मोड़ मिल गया होगा कि सर सिलेबस के बारे में आप नहीं बताए थे। बताए थे? कहाँ बताया? अब यहाँ से नया मोड़ आ गया, सिलेबस बदल दिया, सिलेबस बदल दिया। और SYLLUBES है ना सिलेबस, और इसने अपना सिलेबस नहीं बोल दिया सैयद माँ क्या सिलेबस बदल दिया। सबसे पहले इसने सिलेबस ये कहा, इतना सिलेबस कि छठा क्लास के लड़का जब हिंदी पढ़ रहा था तो हिंदी ने इसने अपना सिलेबस को ऐड किया हिटलर, कि जो बच्चा
देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। कहा जाता है स्वर्ग जाता है। सिलेबस से छठा क्लास के बच्चा को जब मास्टर पढ़ावे आ रहा है तो लिख रहा है, कह रहा है कि देखो जो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, वह सीधे स्वर्ग जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि सीधे स्वर्ग कैसे जाया जाता है। बच्चा नीचे आंसर लिखता है कि जो देश के लिए मरता है, देश के लिए जान देता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। बता दो, छठा क्लास के लेकर ये कर रहा है। सोच रहे हो जवान होला के बाद क्या तांडव मचाएगा। यहाँ सिलेबस बदल दिया इसने, हिंदी के ही सिलेबस किया। किसका? इंडिया हिंदी, हिंदी का ये सिलेबस किया, दिलिया छूट गया। हिंदी का ये सिलेबस कर दिया इसने। दूसरा इसने मैथ के सिलेबस की बात सोचो। किसके? मैथ का सिलेबस के थोड़ा सा सोचो। मैथ में क्या कह रहा है कि जर्मनी विश्व में सबसे ज्यादा जर्मनी में कोयला का खान है। कोयला का खान जो विश्व में इतने नंबर के स्थान पर आता है, परंतु लगा दिया। क्या लगा दिया? ये कह रहा है सिलेबस, मैथ के सिलेबस देखो। मैथ में बच्चा जब मैथ के सिलेबस मैथ बना रहा है तो वहां लिखल है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला की खान जर्मनी में, जो विश्व में इतने नंबर पर आता है। परंतु लगा दिया तो हो गया। परंतु इस पर 15 वर्ष के लिए फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। और ये 15 रोज ये 10-10 टन ढो रहा है, 10-10 टन ढो रहा है। 15 वर्ष में कितना ढो लेगा? 15 वर्ष में कितना? ऐसा डाटा फिक्स रहता था। जैसे कैसे तुम लोग मैथ बनाते हो तो पीछे आंसर दिया रहता है, ऐसा डाटा फिक्स कि बच्चा जब सॉल्यूशन करता था तब 15 वर्ष के बाद बचता था कोयला 100 ग्राम। 100 ग्राम कोयला बचा कि 15 वर्ष जब ढोएगा फ्रांस तो जर्मनी में 100 ग्राम कोयला बचेगा। तब बच्चा मैथ बना रहा तो देख ला कि तब तो सब ढो ही लेगा, फ्रांस के ट्रक उलटना पड़ेगा। नहीं सोचेगा जी। अब बताइए कि अब किसी भारत से कोई देश से लड़ाई हुआ और हमारे यहाँ से सारा खजाना को ढो रहा है, तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं कहेंगे कि अब तो लगता है कि उलटना पड़ेगा। लड़का 6ठे-7वां में है, मैथ बना रहा है तो देख रहा है डाटा ऐसा फिक्स है कि 100 ग्राम आंसर आ रहे हैं। लड़का एकदम टेंशन में है कि लगता है कि फ्रांस तो ढो ही लेगा, अब इसको पीटना पड़ेगा। और ये देखो हिटलर ने सिलेबस को ही चेंज कर दिया। हिंदी में देखे ना सिलेबस, हिंदी ने तो बोल रहा है कि सीधे स्वर्ग कैसे जाया जाता है, तो जो देश के लिए मरता है, देश के लिए करता है, वो सीधे क्या जाता है? स्वर्ग जाता है। पूरा सिलेबस चेंज कर दिया इसने धीरे धीरे। एकदम राष्ट्रवाद की भावना भरा कौन? हिटलर। और देखो हिटलर की एक और घटना, अभी आपने देखा था कि जर्मनी पर एक शहर था, इसका नाम क्या था? राइख लैंड। और राइख लैंड पर राष्ट्र संघ का नियंत्रण चल रहा था। मतलब अमेरिका राष्ट्र संघ 1920 में बना था, लीग ऑफ नेशन। उसी को राष्ट्र यही उसी ने नियंत्रण कर रहा था कि यहाँ पर हम काम करेंगे, तुम नहीं, हम सेना रखेंगे। और देखो पहली बार हिटलर जो है कहा कि जाओ यहाँ पर परेड उरेड करो। ये बात बताया था ना कि परेड उरेड करो जाके, क्योंकि ना वहां नहीं जाएंगे, वहां पिटा जाएंगे, वहां रात। अरे जाओ ना जी, हम कह रहे हैं ना कि जाते कि ना हम ना जाए। अरे लो ना चिट्ठी, जाओ। नहीं, और चिट्ठी ले रहा है, कह रहा है कि जाओ यहाँ। जब उधर से कोई बोलेगा ना तो चिट्ठी को खोलना, चिट्ठी को, और चिट्ठी को खोलना, बस काम खत्म। तो ठीक है लाइए जाते हैं। और यहाँ राइट लैंड पर गया है, पूरा एकदम दाहिने बाएं परेड जय हिंद जय भारत किया है। नहीं है जय हिंद जय भारत पूरा परेड किया है। और परेड किया, पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं बोला, परेड उरेड करके लौट आया। हिटलर पूछा का कुछ कोई बोला, तो कि ना कोई कुछ नहीं बोला। तो कि चिट्ठी खोला, तो कि बोलवे नहीं करते चिट्ठी क्या खोलेंगे, बोलता खोलते चिट्ठी। जानते हो चिट्ठी पर क्या लिखा था? और खोला जैसे यहाँ लिखा था कि जल्दी भाग आओ। तीने बात लिखा था कि बोले तो बस जल्दी भाग आओ, देरी मत करो न तो पिटा जाएगा, ऐसा बात लिखल था।
देख रहे हिटलर कितना तेज आदमी है, पूरा सिलेबस बदल दिया, पूरा इधर से डर खत्म कर दिया। डर खत्म किया ना। कुछ हम देखेंगे हिटलर के विचार, हिटलर के विचार के हिटलर के क्या विचार है। पूरा बढ़िया से नोट्स बनाते ना, पसीना छूट जाते हैं और ऊपर से बोलना पड़ता है। नहीं रे क्या कहें, तीन पर पंखा नहीं, संघर्ष में तपना पड़ता है कुछ। तीन पर पंखा कर रहे हैं, अन्नस बढ़ जाता है ना जी। एक पंखा कर, हाँ 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 तो अन्नस बढ़ता है। आज जितना धीरे धीरे पंखा चलते ना तो हवा भी धीरे धीरे सुंदर लगता है। ये वो पूरा आंधी चल रहा है, आएगा एकदम सुरीली हवा। तर कहने रहोगे तुम, समझ में आया कुछ? ये काली हाँ रोको तो थोड़ा सा, रोको 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 तो पूरा मत काट देना। कट गया काजी? चलिए देखिए हिटलर के विचार, हिटलर के आई वीडियो अभी इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा हमारे बारे में जान ले बाहरी। ठीक है, हाँ बाहरी बच्चे कुछ कुछ जाने कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, से भीड़ लगे। हिटलर के विचार, हिटलर के विचार क्या है? हिटलर के विचार यहाँ से देखो, नए टॉपिक यहाँ से हिटलर के, ये हल्ला ना करा। हिटलर के विचार, हिटलर के विचार में हिटलर नस्लवाद से प्रभावित था। किस बात से? नस्लवाद से प्रभावित था। हिटलर कौन से बात से? नस्लवाद से प्रभावित था। नस्लवाद, बढ़िया देखो ना, हिटलर नस्लवाद से प्रभावित था। नस्लवाद मतलब समझ रहे हैं? नस्ल मतलब को कह रहा है, नस्ल मतलब वो कह रहा है कि जाति, जाति नस्ल, कैसी नस्ल है, कौन सी नस्ल है। और हिटलर यही नस्ल पूछेंगे कि हिटलर किससे प्रभावित था? नस्लवाद से। हिटलर डार्विन के प्रभाव से प्रभावित था। किसके? डार्विन, डार्विन के सिद्धांत, डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, तो हिटलर डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित था। डार्विन के सिद्धांत अभी बता रहे हैं, सारी बात बताए, खाली बस सुनते रहिए, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हिटलर नस्लवाद से प्रभावित है, हिटलर डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित है, हिटलर स्पेसर के प्रभाव से प्रभावित है। स्पेसर ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस, सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस। और ये कहता था सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस। डार्विन कहते थे, देखो बता रहे, डार्विन कहता था कि जिस एक पीढ़ी से बढ़ा दूसरा पीढ़ी तक, पहला वाला पीढ़ी से दूसरे वाले पीढ़ी को ज्ञान ज्यादा होता है। ये किसका सिद्धांत है? सॉरी, डार्विन का सिद्धांत है। किसका? जैसे जैसे देखिए, हमारे पापा हुए, हमारे तो पापा से तो थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है ना जी, पापा से ज्ञान, तो ये डार्विन का सिद्धांत है। उसी प्रकार से हमारे आने वाले त्रिलोकीनाथ, हमसे ज्यादा ज्ञान होगा, उसके बाद उसको भी ज्यादा ज्ञान होगा। और यही ये है किनका सिद्धांत? डार्विन के। बात समझ गए ना आप? सिद्धांत डार्विन के बात समझ गए। आइए देखो, स्पेसर, क्या स्पेसर? इसका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेसर। हर्बर्ट लिख ही देते हैं, हर्बर्ट जानते हैं, हर्बर्ट स्पेसर। ये कहा सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस, कि जो इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहा है वही फिट है। जैसे डायनासोर इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाए? नहीं, अर्थात वो फिट आदमी नहीं था। कोरोना क्या इस पृथ्वी पर फिट रह सका? तो वो फिट नहीं है। मनुष्य क्या फिट है कि नहीं है? इसलिए इसने कहा सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस। और ये देखो, ये कहा डार्विन का सिद्धांत, ये कहा कि एक पीढ़ी अगले पीढ़ी से तेज होता है, जिस समझदार होता है। ये कौन कह रहा है? और हिटलर यही सब के, देखो हिटलर के ही विचार है, और हिटलर यही नस्लवाद के विचार से प्रभावित है। हिटलर डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित है। हिटलर हर्बर्ट स्पेसर के सिद्धांत से प्रभावित है।
उस समय एक एकदम पहले से कर रहा था यहूदी। यहूदी यहूदी मतलब यह एक धार्मिक है, चर्च वाले है यहूदी। जो यहूदी जो सबसे पुराने समय से ये अपने आप को पोप समझते थे, यही अपने आप को कहते थे कि मैं ही जो हूं से हम ही ये है पोप यहूदी। हाँ पोप। और ये देखो यही यहूदी की बात है। धीरे धीरे यही यहां से आया ईसाई। कौन है? ईसाई का उदय हुआ। ईसाई का तो पुराने समय से कौन चल रहा है और नया कौन आया? आया कि नहीं आया? इसी समय ईसाई धर्म ईसा मसीह आए थे। कौन आए थे? प्रेम। यही ईसाई को ही ईसा मसीह आए थे। कौन आए थे? और यही यहूदी ने ईसा मसीह को ऐसे खड़ा किया, ऐसे खड़ा किया, हाथ गोड़ बांध करके कांटी से ठोक दिया। ठोक दिया कि नहीं ठोक दिया? है आदमी सब पूछो प्रेम से। यीशु भगवान को कृष्ण पूरा इसमें ठोक दिया था, कांटी ठोक दिया, मार दिया। हम ठोक करके दिखा, पैर हाथ सब में ठोक करके दिखा दिया, ये सब ठोक दिया। किसको? ईसा मसीह को। और देखो हिटलर कह रहा है, हिटलर जो था यही ईसाई धर्म से था। किससे? हिटलर कह रहा है कि हम यहूदी को छोड़ेंगे। ये कह रहा है कि ये एकदम बेकार है। गुड डार्विन साहब आप बात एक नंबर करते हैं। अगले वाले पीढ़ी से अगले वाले पीढ़ी ज्यादा तेज तराज होते हैं, इसीलिए यहूदी से तेज हम हैं, क्योंकि पीछे से हम अभी ऐसे किए हैं तो तेज है नहीं तेज है। इसने कहा स्पेशल सर्वाइवर ऑफ द फिटनेस। हम लोग फिट है, ये अनफिट है। ये क्या है? अनफिट है। क्या हम कह रहे हैं? ये पहला ही से डार्विन कह रहा है, कह रहा है यही, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा है कि देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, पहला ही से सिद्धांत दे चुके हैं। और यहाँ पर यहूदियों को इसने खेती करने से रोक दिया। ईसाइयों ने खेती करने से रोक दिया। यहूदी खेती बाड़ी नहीं करेंगे। देखो इसको खेती करने से रोका गया है कि खेती उती नहीं करेगा। और खेती तो करेगा कौन? ईसाई खेती करेगा। अतः अब बेचारा यहूदी को रोक दिया तो यहूदी करेगा क्या? तो यहूदी करेगा क्या? यहूदी करेगा बिजनेस। क्या करेंगे? धीरे धीरे व्यवस्था ऐसा चला गया कि हिटलर इतना यहूदी से नफरत करता था कि इसको कहा कि एकदम ही बकवास है। यहूदी कोई आदमी होता है, उसका नाक होता है 6 के अनुसार। किसके अनुसार? 6 के अनुसार क्या नाक होता है? कैसे नाक? 13 लाख। ये हम नहीं करें, हम जानबूझ के नहीं, पहले से नोट में कहा गया इसलिए हम बनाए हैं। यहाँ कोई स्पेशल किसी को दुख लगे तो हम नहीं कुछ कर रहे हैं। ये देखिए निश्चित 6 नाक है ना, मतलब इसके लिखे कि नाक जो है ना 6 के समान है। मतलब ऐसे उठा हुआ नाक दिखाया गया। कैसे उठा हुआ? 6 के समान। क्या दिखाया गया? नाक। नाक किनके अनुसार दिखाया गया है? सीखा के अनुसार के 6 के अनुसार। यहूदी को जो है, यहूदी के जो नाक होते हैं वो 6 के अनुसार होते हैं। कोई आदमी है न मुंह ठीक है न नाक ठीक है, कुछ ठीक है नहीं है। व्यवस्था आगे बढ़ा, व्यवस्था आगे महाश्रुति कुछ समझ आ रहा है? लग रहा था कि अब हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे सर, तुरंत पढ़ा देंगे। और देखिए 6 के अनुसार नाक। इसने यहूदी के कट्टर विरोधी इसने अपने क्षेत्र में श्रेणीबद्ध किया। क्या किया? श्रेणीबद्ध। 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 श्रेणीबद्ध का मतलब है, इसको कहा गया जिप्सी। क्या कहा गया? जिप्सी। मतलब श्रेणी के आधार पर, नस्ल के आधार पर बांटना शुरू किया इसने। किसने? हिटलर। देखो हिटलर यहां से कितना क्रूर होगा। इसने पहली बार एक बनाया जिसको कहा गया ब्लॉन्ड। क्या कहा? सबसे ऊपर रखा ब्लॉन्ड को। किसको रखा? ब्लॉन्ड को रखा। और इसी नार्डिक जर्मन आर्य, इसी कहा गया नार्डिक जर्मन आर्य।
मतलब श्रेणी मतलब जाति के आधार पर कि सबसे ऊंचा, सबसे जर्मनी में सबसे अच्छा नस्ल का कोई है व्यक्ति। जैसे कैसे गाय आता है तो जर्सी गाय सबसे अच्छा गाय, साहीवाल अच्छा, उसी प्रकार से नस्ल मतलब नस्लवाद सबसे अच्छा कहा कि सबसे अच्छा जर्मनी में ब्लॉन्ड है, मतलब इसे ब्लॉन्ड जो नीली नीली जिसकी आंख है, देखो अभी तुमको हम दिखाते हैं ब्लॉन्ड को। नार्डिक जर्मन आर्य, चलो देखो नार्डिक जर्मन आर्य यही है, देखो ये जो है यही है नार्डिक जर्मन आर्य। अब देखो इसकी आंख, देखो आंख है एकदम ब्लू ब्लू है ना, ब्लू ब्लू, और इसी को कहा गया नार्डिक जर्मन क्या आर्य। ये देखो ये ब्लू ब्लू आंखें है ना, और इसी को कहा गया नार्डिक जर्मन आर्य कि ये सबसे अच्छा नस्ल है, ये सबसे अच्छा नस्ल है, और ये सबसे अच्छा नस्ल है, इससे अच्छा कोई नस्ल है ये नहीं है जर्मन में, और यही नस्ल पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। कौन कह रहा है ये? उसके बाद इसने एक और बांटा जिसको कहा गया सिंती, क्या कहा गया? सिंती। उसके बाद रोमा होगा, सिंती है ना, सिंती, रोमा रूसी, रोमा रूसी, सिंती, रोमा, रूसी, इस सब का ये सब नीचे रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। और कहा गया देखो इसमें सबसे नीचे और रखा, एक और को रखा, विकलांग को रखा। किसको? विकलांग। हिटलर ने इस विकलांग को कहा, और सबसे नीचे रखा इसने यहूदी को। किसको? सबसे नीचे रखा इसने यहूदी को, कि यह सबसे नीचे होगा, यह सबसे क्या होगा? नीचे। इसके लिए इसने, हिटलर ने कहा कि अब विकलांग जो होते हैं ये देश के लिए बोझ है। देश के लिए क्या है? न कुछ काम के, न धंधा के, खाली इसी दिन में बैठा रहेगा, इसलिए इसको जीने का कोई अधिकार नहीं, इसको मार दो। हिटलर कहता था इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज के लिए बोझ है, देश के लिए बोझ है, इसके पैसा खर्चा होगा, इसलिए इसको रखना उखना, मार दो इसको। समझ गए? और इसके लिए एक आती लाया, इसको कहा गया यूथ नेजिया, यूथ